बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डी की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 1.1 कंप्लीट कर ली और 1.2 हमने एक्सरसाइज बच्चों स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, शो डैट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रेशनल। तो बच्चों ये जो सी इक्वेशन है ये क्या है, रेशनल है। अगर ये मसावात रेशनल है तो इस मसावात का क्या बने, स्क्वायर बने। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है इस मसावात का तो ये मसावात क्या कहलाएगी, रेशनल। रेशनल का मतलब क्या, हमने स्क्वायर बनाना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अगर इस मसावात का परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो ये मसावात रेशनल है। अगर इस मसावात का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तो ये हमारे पास इरेशनल हो जाएगी। अगर बच्चों शो करें भी ये जो सी मसावात क्या है, रेशनल है। रेशनल का मतलब क्या है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर बने, जिसका मुकम्मल मरब्बा बने। अगर इस मसावात का हमने क्या बनाना है, मुकम्मल मरब्बा। अगर मुकम्मल मरब्बा बन गया तो शो डैट हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले रेशनल आ गया, इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, डिस्क का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास a प्लस 2b है और b की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है और c की वैल्यू हमारे पास a प्लस का 2c। एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो अददी सर है, कोफिशेंट है, वो हमारा a के बराबर है। इस x के साथ वाला जो सा अददी सर है, कोफिशेंट है, वो b के बराबर है और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये c के बराबर है। तो बच्चों क्या करेंगे, डिस्क का फार्मूला लगा देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें कैसे पता चला भी यहाँ पर डिस्क का फार्मूला लगाना है, रेशनल आ गया। रेशनल एक नेचर रूट है। तो बच्चों वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया माइनस 4। ए की वैल्यू हमारे पास a प्लस 2b है और c की वैल्यू हमारे पास a प्लस 2c है। तो बच्चों ये 2 का स्क्वायर ले, 2 का भी स्क्वायर अलहदा कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी और इसका स्क्वायर अलहदा कर देंगे और ये -4 इसी तरह आ गया। इन दोनों फैक्टर को पहले आपस में क्या करवाएंगे, ज़रब। इस पहली रकम को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, इस दूसरी रकम को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे। a को जब a के साथ ज़रब करेंगे तो a स्क्वायर हो गया, a को 2c के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 2ac हो गया, फिर 2b को a के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 2ab हो गया, फिर 2b को c के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 4bc हो गया, ब्रैकेट बंद। तो बच्चे ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब 3 वेरिएबल का स्क्वायर हमारे पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac, ब्रैकेट बंद। अब क्या करना, इस -4 ब्रैकेट से पहले माइनस भी है, अलामतें भी तब्दील करवानी है और 4 को ज़रब भी करवाना है। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 4a स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8ac माइनस का 4 दूनी 8ab और 4 4 16 माइनस का 16bc आ गया। तो इस 4 को भी ज़रब करवा देंगे तो हमारे पास 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर, 4 दूनी 8ab आ गया, 4 दूनी 8bc आ गया, 4 दूनी 8ac आ गया और ये माइनस का 4a स्क्वायर माइनस का 8ac माइनस का 8ab और माइनस का 16bc आ गया। तो बच्चों हम जो सी ये 4 प्लस का 4a स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास है 8ac है और ये माइनस का 8ac के साथ कैंसिल हो गया और ये प्लस का 8ab है माइनस का 8ab के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा 4b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर
और ये हमारे पास 8 BC है और माइनस का 16 BC है, तो ये बचेगा माइनस का 8 BC। तो बच्चों क्या करेंगे हम, यहाँ हमने इसका स्केयर बनाना है। मैं इसको लिख सकता हूँ 2b ऊपर होल का स्केयर, इस 4c को मैं लिख सकता हूँ 2c और ऊपर होल का स्केयर। तो यहाँ पर ये माइनस का 8 BC इसी तरह आ गया। बच्चे ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, हमें फार्मूला खोल के दे दिया, हमें इस फार्मूले को क्या करवाना है, बंद। ये वाला स्केयर छोड़ देंगे, 2b ले लेंगे। अब ये माइनस 8ab के साथ वाली माइनस लेनी है, ये माइनस यहाँ पर लिख देंगे, ये वाला स्केयर छोड़ देंगे, 2c ले लेंगे ऊपर होल का स्केयर। जब मैं इस स्केयर को ओपन करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी। तो बच्चों उसने हमें ये क्वेश्चन किया था भी शो करें ये जो सी मसावात है ना रेशनल है। अगर ये मसावात रेशनल है तो इस मसावात का क्या बने, स्केयर। तो बच्चों क्या बन गया, स्केयर बन गया। तो हम कह सकते हैं इज आ रेशनल। इसी चीज़ को हमने क्या करवाना था, शो। तो बच्चों ये जोज नंबर 1 है। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे, आपको फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। जो हमारे पास जोज नंबर 2 है, जोज नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, a प्लस बी इंटू एक्स का स्केयर माइनस का ax माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको भी हमने क्या शो करवाना है भी ये जो सी मसावात है ना ये रेशनल है। अगर ये मसावात रेशनल है तो इसका क्या बने, स्केयर, मुकम्मल मुरब्बा बने। तो बच्चों सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास a प्लस बी है और b की वैल्यू हमारे पास माइनस a है, c की वैल्यू माइनस b है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर है कोफिशेंट है वो a के बराबर है। इस x के साथ वाला जो सा कोफिशेंट है अददी सर है वो b के बराबर है और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये c के बराबर होती है। हमें अब कैसे पता चलेगा भी कौन सा फार्मूला लगाना है, रेशनल आ गया। जब भी रेशनल क्या है, एक नेचर रूट है, तो नेचर रूट के ऊपर हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, डिस्क का बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू दर्ज कर देंगे, बी की वैल्यू माइनस a और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया 4। इसी तरह a की वैल्यू हमारे पास a प्लस b है और c की वैल्यू माइनस b है। तो बच्चों ये a का स्क्वायर हो गया, पावर ऊपर कौन सी है, इवन है, जुफ्त पावर आ गई तो प्लस की अलामत आएगी। तो बच्चों नफ़ी नफ़ी जमा, पहले माइनस बी को 4 के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये 4b आ गया और ये a प्लस बी। इसी तरह नफ़ी नफ़ी जमा हो गया और b को 4 के साथ ज़रब करवा दिया तो 4b आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास a का स्क्वायर, इसको ज़रब करवा देंगे तो ये 4ab हो गया, 4b को b के साथ ज़रब करवाएंगे तो 4b का स्क्वायर हो गया। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ a का स्क्वायर और मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूँ 2b का होल का स्क्वायर, तो दरमियान में आ जाएगा 2ab। तो बच्चों मैं इस वैल्यू को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अब फार्मूला उसने हमें ओपन करके दे दिया, हमें इस फार्मूले को क्या करवाना है, बंद। ये वाला स्क्वायर छोड़ देंगे, a ले लेंगे, 2ab के साथ वाली अलामत लेनी है, प्लस है तो प्लस ले लेंगे, ये वाला स्क्वायर छोड़ देंगे, 2b ले लेंगे और ऊपर होल का स्क्वायर। हमें क्वेश्चन उसने ये कर दिया था भी ये जो सी मसावात है ना ये रेशनल है। अगर ये मसावात रेशनल है तो इसका क्या बने, स्क्वायर बने, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो बच्चों ये क्या है, इज आ रेशनल आ गया। यही बात हमने क्या करवानी थी, शो। ये जोज नंबर 2 था। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 3 करेंगे। बच्चों हम जोज नंबर 3 कर लेंगे। जोज नंबर 3 के अंदर हमें जोज नंबर 3 है और हमें क्या दे दिया, पी एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू और साथ एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने इसको भी क्या शो करवाना है, ये मसावात क्या है, रेशनल है। अगर ये मसावात रेशनल है तो इसका क्या बने, मुकम्मल मुरब्बा, परफेक्ट स्क्वायर बने। हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, रेशनल आ गया। रेशनल से मुराद क्या है, नेचर रूट आ गया। नेचर रूट के ऊपर हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, डिस्क का बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो सबसे ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास पी है, बी की वैल्यू माइनस पी माइनस क्यू है और सी की वैल्यू माइनस क्यू है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, वैल्यू डिस्क का फार्मूला लगा देंगे, डिस्क बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। बी की वैल्यू माइनस पी माइनस क्यू और ऊपर होल का स्क्वायर, और ये 4 इसी तरह आ गया। ए की वैल्यू पी है और सी की वैल्यू माइनस क्यू है। तो बच्चों ये माइनस तो ख़त्म कर दी इस स्क्वायर ने, तो मेरे पास आ जाएगा पी माइनस क्यू और ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों ऊपर पावर आ गई हमारे पास जुफ्त, जुफ्त से मुराद है इवन पावर आ गई। जब भी इवन पावर आ जाए तो ये माइनस ख़त्म हो जाती है। तो ये नफ़ी नफ़ी जमा आ गया, 4pq आ गया। तो बच्चों इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab और ये प्लस का 4pq इसी तरह आ गया। तो ये मेरे पास p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, ये माइनस का 2pq है और प्लस का 4pq है। तो हमारे पास बचेगा प्लस का 2pq। तो बच्चों हम इसका फार्मूला a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला ओपन करके दे दिया। हमें इस फार्मूले को क्या करवाना है, बंद। ये वाला स्क्वायर छोड़ के p ले लेंगे, 2ab के साथ वाली अलामत लेनी है, प्लस है तो प्लस ले लेंगे। ये स्क्वायर छोड़ के q ले लेंगे और ऊपर होल का स्क्वायर लिख देंगे। बच्चों सवाल क्या था हमारे पास, शो डैट करें। हमने क्या शो करवाना है, विद दी फॉलोइंग इक्वेशन आर रेशनल है। अगर ये मसावात हमने रेशनल शो करवानी है, अगर ये मसावात रेशनल है तो इसका क्या बने, स्क्वायर बने। बच्चों स्क्वायर बन गया, हम कह सकते हैं ना फिर इज आ रेशनल आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या होगी, फिनिश। हमने एक्सरसाइज को भी फिनिश कर दिया। तो बच्चों फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करो। दी इक्वेशन 4 माइनस के, साथ आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू के प्लस 2, साथ आ गया हमारे पास एक्स प्लस का 8k प्लस 1 इक्वल टू 0 वेल बी ए परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर है। तो बच्चों हमने के की वैल्यू मालूम करनी है और ये जो सी मसावात है ये परफेक्ट स्क्वायर है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करो इस मसावात में से, और ये जो सी मसावात है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का जिक्र आ गया तो इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, डिस्क का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों हम सबसे पहले a हमारे पास किसके बराबर है, 4 माइनस के, और b की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू के प्लस 2 और c की वैल्यू हमारे पास 8k प्लस 1 है। तो बच्चों फार्मूला लगा देंगे डिस्क का। डिस्क का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू के प्लस 2 और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया 4। इसी तरह a की वैल्यू 4 माइनस के और c की वैल्यू 8k प्लस 1 आ गया। तो बच्चों ये 2 का स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर है और ये k प्लस 2 का भी स्क्वायर है, ये -4 इसी तरह आ गया। इन दोनों फैक्टर को आपस में क्या करवाएंगे, ज़रब। 4 को इसके 8 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये हमारे पास 8 चौका 32k आ गया। इसी तरह 4 एकम 4 आ गया और माइनस का 8k स्क्वायर हो गया, जमा नफ़ी का k आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आ गया हमारे पास।
और ये माइनस का 4 इसी तरह, और ये हमारे पास है 32K और ये है -K, तो हमारे पास आ गया 31K और +4 माइनस का 8K का स्केयर आ गया। तो बच्चों ज़रब करवा देंगे, ये 4 इसी तरह आ गया, K का स्केयर इसी तरह, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4K हो गया हमारे पास। इसको ज़रब करवा देंगे माइनस कैलकुलेटर के ज़रिए, और 31 को 4 के साथ ज़रब करवाना है हमने, 31 ज़रबे 4, तो हमारे पास आ जाएगा 124K। नफ़ी जमा नफ़ी 4 4 16 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 4 8 चौका 32K का स्केयर आ गया। ब्रैकेट से पहले माइनस थी, लामते भी तब्दील करवानी है हमने, 4 के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये 4K का स्केयर हो गया, 4 4 16 आ गया, प्लस का 4 4 16K आ गया, और ये माइनस का 124K और माइनस का 16 प्लस का 32K का स्केयर। तो ये प्लस का 16 है, माइनस का 16 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 4K स्केयर और प्लस का 32K स्केयर, तो ये हमारे पास आ गया 36K का स्केयर, प्लस का हमारे पास 16K है, माइनस का 24K है। तो इसको प्लस माइनस करवाएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा 108K, ये हमारे पास आ गया डिस्क। तो लेकिन उसने हमें ये कह दिया था भी ये जो सी मसावात है ना ये परफेक्ट स्केयर है, तो परफेक्ट स्केयर के अंदर मसावात का जो सा डिस्क जो सी किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। जब भी वो परफेक्ट स्केयर की बात करेगा, मुकम्मल मरबा है, ये मसावात क्या है, मुकम्मल मरबा है, तो मुकम्मल मरबे के अंदर डिस्क को हमने किसके बराबर रखना होता है, 0 के बराबर। तो ये जवाब किसका है, डिस्क का। तो यहाँ पर डिस्क का जवाब दर्ज कर देंगे, 36K का स्केयर माइनस का 108K इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं, हमने K की वैल्यू निकालनी है, 36K कॉमन ले लेंगे, 36 36 के साथ कैंसिल, 1K कैंसिल हो गया, 1K आ गया, 36 108 होता है, कितना आ गया, 3 आ गया, K के साथ कैंसिल इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हम 36 से कम 36 हो गया, 36 108 होता है। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। 36K इज इक्वल टू 0 कर देंगे और K -3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से K की वैल्यू निकाल लेंगे, 36 ज़रब है, इस तरफ आके 36 क्या हो जाएगा, तकसीम, K इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। K की वैल्यू हमारे पास एक 0 आ गई, तो ये माइनस का 3 है, प्लस का 3 होगा, K की वैल्यू क्या आ गई, 3 भी है और 0 भी है। तो बच्चों सबसे पहले आपने डिस्क का फार्मूला लगाना है, फिर डिस्क को आपने K की वैल्यू निकालने के लिए डिस्क को आपने किसके बराबर रख लेना है, 0 के बराबर। अब डिस्क का जो सा हमने जो ये डिस्क का जो सा जवाब निकाला था वो जवाब 0 के बराबर करके यहाँ से K की वैल्यू निकाल लेंगे। बच्चों मेरे पास एक्सरसाइज थी 1.2, तो मैंने हर एक क्वेश्चन करवा दिया आप लोगों को। अगर वाइट बोर्ड आपको साफ नज़र नहीं आता, आप इसकी मोबाइल के ज़रिए ना हॉरिजॉन्टल कर लिया करें। और अगर आपको मैथ 123 के अंदर मसला बनता है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप रब्ता करके इस मैथ के मतलब कोई भी मालूमात पूछ सकते हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।